और तू यहाँ चैन से बैठा है। तेरे बहन बहनोई की चाल से वो आज 11 वर्ष और लगभग 52 दिन का हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूँ बस, और अपने पहलवानों के द्वारा मरवा देना, यज्ञ कर कृष्ण को बुला और नारद को कंस को समझा कर अब पहुंचे ना कन्हैया चरा रहे थे गैया, और नारद जी झूठे रोए। भगवान बोले बाबा रे बाबा काहे रोते हो? नारद जी बोले तुमसे ज्यादा और बेफिक्र कोई होगा ही नहीं, हम महात्माओं की कैसी हालत खराब है। भोजराज कंस मार देता है और आप आराम से गंगा चराओ, माखन लूट लूट के खाओ, तुम्हें हम संतन की क्या जरूरत है? ये संतों के लिए तो आया ही हूँ प्रभु, अगर आए हो तो कन्हैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। नारद जी बोले वाह 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 वाह, एक पार्टी थे के आए परसों कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी थे कह रहे हो परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, और डेट एक ही दिन की। तो नारद ने कहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब कर रहे हो मालिक और मेरा नाम हो रहा है। सरकार मेरा तो सब आपकी कृपा से काम हो रहा है प्रभु बस। भगवान बोले मर जाएगा। रात में मानो कंस के आसपास राग स्वरंजनी ने आकर पहले से ही अपना डेरा डाल के और दाल बाटी बनाना शुरू कर दिया हो। क्या सुंदर है। कंस ने कहा गच्छनंद व्रजम तत्र सुतावान कदुंद में आसाते ताबिहाने रथे नालय माचिरम। तुम्हें सवेरे जाना है। कहाँ जाना है? मथुरा से वृंदावन। क्यों? कृष्ण को लेके आना है। अब अपूर्व जी कपे ये दुष्ट कृष्ण को क्यों मराना चाहता है? कृष्ण का कि पापी मारना न चाहता, सबको मालूम थी कृष्ण कहाँ छुपे हैं। मनोरथान करो त्यज जनो देवहता नामपि युच्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञाभ्याम करो। राजा सोचा तो अच्छा है तुमने, पर सोचने से नहीं करने से होता। कंस बोला प्रवचन दिलवाऊं एक ही। कंस जो है पहलवान था, एक ही धोबी पछाड़ में तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, जाता है कि नहीं? अपूर्व बोले अब जाना पड़ेगा। कंस बहन भाइयों मल्ल युद्ध लड़ता था, और जितने बाके चेलाए, जितने चेला बताऊं, सटकासुर, अगासुर, कुणावृत, धनुकासुर, बत्सासुर, केसी, सल, तोसल, मुष्टिक, चाड़ू, जितने जो थे ये सारे के सारे पहलवाने, और इन सब ने कंस को मल्ल युद्ध में गिरा दिया था। इसलिए कंस ने इनको अपनी सेना में भर्ती, जो मुझे गिरावे वो मेरी सेना में भर्ती हो जाए। इतने बड़े बड़े पहलवान बात मेरे प्यारे। आज अक्रूर जी वृंदावन चले तो पहुंचना था जल्दी, लेकिन हो गया मन। जंगल में बहुत समय लग गया। अक्रूर जी की आंखों से आंसू झर रहे। शाम को गोविंद गंगा चरा के चले, गोधूली देला कृष्ण के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया और अक्रूर बहुत रोए। वृंदावन में पहुंचे, बाबा ने अक्रूर जी को भोजन कराया। रथ एक जगह बांध दिया, भोजन कराया। वो घोड़ा रथ एक जगह खड़ा कर दिया। भोजन कराए के फिर पूछा भाई साहब आपके आने का कारण क्या है? चहल पहल नहीं, सारे लोग शांत होकर बैठे। कंस के मरने में बहुत समय है, आप लोग जो पीछे खड़े हैं कृपा करके बैठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, कृष्ण का दाम है, कपड़ा नहीं तो गंदे आ जाए तो कोई बुराई ना है ना। 50 रुपया को ड्राई क्लीन फिर सही, इसलिए सब बैठ जाए। कपड़ों के लिए न डरे। मैं प्रार्थना करूंगा बड़े मन से सुने भैया। सवेरो भयो आनंद है।
सुने भाई बहन, आचार्य सुखदेव जी समझाते राजा परीक्षित, बहुत विचित्र भावना। मेरे श्याम सुंदर अंदर है। आज शाम का समय फिर आया लौटकर। अपूर्व जी से पूछा, भैया आप केवल मिलने आए थे या किसी काम से आए थे? अपूर्व जी ने कहा, बाबा नंद आप एकांत में चले तो बताऊं, यशोदा भावुरी कुछ गड़बड़ है। एकांत में गए। अपूर्व जी ने जाकर कहा, सुनो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये कृष्ण जिसको आप अपना मान बैठे हो, ये तुम्हारा तो पता ही नहीं है, ये तो देवकी का पुत्र है। और इतना सुनकर बाबा नंद की ओर देखा, बाबा नंद रोएंगे। अपूर्व जी की बात को सुनकर बाबा नंद मुस्कुराने लगे। अपूर्व जी ने कहा, बाबा आपको बुरा नहीं लगा? बाबा ने कहा, जिस आदमी को पहले से ही पता चल गया उसे बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो ये बात पहले से मालूम है, कृष्ण मेरा नहीं है। ये बात मुझे पहले से पता है कि कृष्ण देवकी का पुत्र है, और ये बात मुझे पहले से ही बाबा वसुदेव बता गए थे। हेलो बोलिए। बाबा वसुदेव ने पहले ही बता दिया था, बाबा नंद मेरा बच्चा तुम्हारे घर पर है। सच कहूं तो सुनो, मुझे तो बचपन में ही पता चल गया था कि कृष्ण मेरा नहीं, जब कृष्ण 6 दिन के थे। इसलिए मेरा रोने या न रोना एक जैसा है। बाबा नंद बोले, अपूर्व जी तुम्हें जो बात मालूम है यशोदा को बता दे। अगर मेरी भोली सी यशोदा को पता चल गया तो वो रो रो के मर जाएगी। यशोदा मैया को सुन रही है। यशोदा मैया के कान में आवाज पड़ गई। यशोदा ने बाबा नंद से कहा, कि मेरे झोरे अम्मी। बाबा नंद का हाथ पकड़ लिया यशोदा ने, और बाबा नंद को बिठा करके यशोदा बोली, सुनो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बाबा नंद ने कहा, सुनो यशोदा, धैर्य को धारण करके मेरी बात को सुनना। यशोदा ये कृष्ण हमारा नहीं है, सच में, और तुझे ये मानना पड़ेगा। रो नहीं, कृष्ण हमारा है, ये तो देवकी का पुत्र है। और यशोदा हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, एक राजा के बेटे को हमने पाला। मैया यशोदा सुनती जा रही है, बाबा कहते जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, सच कह रहे हैं आप? बोले हाँ यशोदा तेरी कसम, कृष्ण हमारे नहीं। एकदम धम्म से सर पकड़ के मैया बैठ गई है। बाबा नंद का हाथ पकड़ा, एकदम मैया को न जाने क्रोध आ गया। चिल्लाकर बोली, सुनो कहीं देती हूँ, मेरे कृष्ण को किसी ने छुआ तो मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। जब 1 दिन का था तब मेरी गोद में डाल गए, और जब बड़ा हो गया तो मांगने आ गए। अरे हो स्वार्थियो, मैं तुम्हें कृष्ण को नहीं दूंगी। मेरे कृष्ण मैया के पल्लू को पकड़ के बोले, मैया मैया तू तो हमें तुम जाने ही नहीं देवे, घर में बंद करे रहती है, मैया हम कब तक बंद रहेंगे, हम तो मामा के घर जाएंगे। मैया ने कहा, कृष्ण ये तू कह रहा है? हाँ मैया हम तो मामा के घर जाएंगे। यशोदा मैया बोली, बाबा नंद आज मालूम पड़ गई कि वास्तव में कृष्ण मेरा नहीं है, ये तो अपने मामा के घर जाएगा, हम तो बेकार हुआ। बाबा नंद से बोली, बाबा नंद बहुत बड़ी भूल है। क्या? यशोदा मैया से लोग पलंग पर औंधी गिर गई, कृष्ण उसके पास भगवान के शरीर को सहला रही है, भगवान के बालों को सहला रही है। न जाने कब नींद आ गई, सवेरे 4 बजे कृष्ण की आंख खुली तो देखा कि पलने के पास मैया नहीं है, ओ पलंग के पास मैया नहीं है।
मेरे कृष्ण मैया तुम कहाँ हो? ऐसा बोलते बोलते चले तो देखा खम्भ से लिपटी यशोदा रो रही है। मेरे कृष्ण ने हाथ पकड़ा, मां